हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पोल्ट्री समूह में। दोस्तों, कल मैंने एक न्यूज़ आपके साथ में शेयर की थी उड़ीसा की, जिसमें वहाँ पर उड़ीसा में बता रहे थे कि बर्ड फ्लू वहाँ पे आ चुका है। अब जो है आज मैंने बहुत वहाँ के बारे में बहुत एनालाइज करी वहाँ पे, तो एक बात समझ में नहीं आई कि वहाँ पर अगर बर्ड फ्लू आ गया है तो उसके बाद में वहाँ पर रेट डाउन नहीं हुए। रेट वहाँ पर जो मुर्गे का रेट है वो 85-90 रुपये चल रहा है। 85 और 90 रुपये वहाँ पर रेट चल रहा है मुर्गे का। बर्ड फ्लू आने के बाद में भी वहाँ पर रेट डाउन नहीं हुए, तो ये क्या चक्कर है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी जो चाल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जो अपने भाव खोल रही हैं, उन कंपनियों की चाल है। अब मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती कि भाई कंपनी अपना नुकसान क्यों कर रही है? कंपनी अपना नुकसान क्यों कर रही है? इसमें कंपनी का नुकसान भी तो है ना। अगर रेट कम डाउन जा रहा है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह पर रेट अगर कम जा रहा है तो इसमें कंपनी का नुकसान भी तो है। कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसमें, कम माल बेचकर, कम रेट में माल बेचकर। तो बहुत सोचने के बाद ये बात समझ में आई मेरे कि जो कंपनियां हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां 1000 करोड़ की मालिक है, 2000 करोड़ की मालिक है, 5000 करोड़ की मालिक है। ये कंपनियां बहुत बढ़िया कंपनियां हैं। इनके पास में जो है बहुत अच्छा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। इन्होंने सोचा हो कि भाई हम जो है 100-200 करोड़ रुपया लॉस करेंगे इन 3 महीनों में, 4 महीनों में हम 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया लॉस करेंगे। अब 200-300 करोड़ रुपया लॉस करने के बाद में इन कंपनियों के पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन कंपनियों के पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके पास में, क्योंकि एक बाल्टी पानी में से अगर 1 गिलास पानी निकाल दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इनके पास तो हज़ारों करोड़ रुपया है। अगर उसमें से ये 200-300 करोड़ रुपया लॉस भी कर देंगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका यही मकसद है कि जितने भी छोटे फार्मर हैं जो 2000 की, 3000 की, 4000 की, 5000 की फार्मिंग करते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए, वो सब बर्बाद हो जाएं। और जो बड़े फार्म बचेंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। उनको भी, उनके दिल में ऐसा डर बैठ जाएगा, ऐसी दहशत बैठ जाएगी कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। और छोटे वाले जो है ये बंद कर देंगे या ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। इस हिसाब से उन्होंने ये जाल बुना है। और जाल बुनने के बाद में जो है इन्होंने इस रेट को, मंडी को इतना डाउन कर दिया है कि आज जो है सारे फार्मर जो प्राइवेट काम करते हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। सारे के सारे इस टाइम जो है कर्जे में आ गए हैं। लोगों की ज़मीनें तक बिक गई है, इतने कर्जे में आ गए, इतना परेशान हो चुके हैं। तो अब मैंने बहुत सोच समझने के बाद में ये सोचा है कि हम डायरेक्ट इन कंपनी से तो भिड़ नहीं सकते हैं। हम इन कंपनियों का जो मुकाबला है हम नहीं कर सकते। ये तो हाथी है, बहुत बड़ा है ये, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। इनके पास तो हज़ारों करोड़ रुपया है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इनका मुकाबला कौन कर सकता है? कौन ऐसा है जो इनका मुकाबला कर दे, जो इनसे भी बड़ा है? तो इनसे बड़ा कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार इनसे बड़ी है। और हमें जो है अपनी बात जो है वो भारत सरकार तक पहुंचाना है। मैंने ये सोचा, मेरे पास में मध्य प्रदेश से किसी एक फार्मर भाई का एक मैसेज आया। उसने जो है एक एप्लीकेशन तैयार करी, एक शिकायत पत्र है जो उसने कृषि मंत्रालय और पशुपालन मंत्रालय के लिए लिख के तैयार करा। वो उसने मुझे भेजा। वो उसको पढ़ के मुझे बहुत सही लगा कि ये तरीका एक सही हो सकता है कि आप जो है अपनी शिकायतें जो है भारत सरकार तक पहुंचाइए। और वो शिकायत जो है, जो शिकायत पत्र है, वो कैसे लिखा हुआ है वो सारा का सारा मेरे कम्युनिटी टैब में है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी टैब में जाके उसको पढ़ लीजिए। और मैं वो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप जो है ना सब
हम सब फार्मर मिलकर स्पीड पोस्ट के द्वारा, जो डाक के द्वारा जाती है, एक पोस्ट के द्वारा जो है हम 4 जगह पे अपनी शिकायत भेजेंगे। पशुपालन मंत्रालय में, महामहिम राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास और अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के पास 4 जगह पे हम अपनी शिकायतें भेजेंगे कि हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है, छोटे फार्मरों के साथ में ये अन्याय हो रहा है। शायद जब एक साथ अगर मैं अपनी शिकायत भेजूंगा तो अकेली शिकायत से कुछ होने वाला नहीं है। अकेली शिकायत से क्या होगा, वो देखेंगे भी नहीं, कचरे के डब्बे में डाल देंगे मेरी शिकायत को। लेकिन एक साथ जब 10 शिकायत जाएगी तो कुछ गौर करेंगे, 100 शिकायत एक साथ जाएंगी तो कुछ और गौर करेंगे, और अगर 1000 शिकायत एक साथ जाएगी तो थोड़ा सा सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और 10,000 शिकायत एक साथ जाएगी तो सरकार कुछ हरकत में आ जाएगी, और अगर 1 लाख शिकायत एक साथ चली गई तो सरकार को कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो हम सब फार्मरों को मिलकर एक साथ एक दिन अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, लिखित रूप से लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा हमें जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। और वो कैसे शिकायत लिखनी है, कैसे प्रार्थना पत्र लिखना है, कैसे वो लिखना है, वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप जाकर उसको कॉपी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस सिर्फ इतना डालना है, बाकी सब पूरा लिखा हुआ है। और एक साथ एक दिन तय कर ले कि सबको कि हम इस दिन जो है पोस्ट डालेंगे, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब भी सब इकट्ठे हो जाएं और एक साथ अपने अपने डाकघरों से, अपने अपने इलाके के डाकघरों से पोस्ट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का खर्चा है, स्पीड पोस्ट का 100 रुपये का खर्चा है। 100 रुपये का एक खर्च कर ले एक बार, और सब मिलके एक साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। शायद इससे कुछ मसला हल हो जाए और कुछ कानून बन जाए इस मुर्गे के रेट के लिए, वरना तो छोटे फार्मर तो बर्बाद हो ही गए हैं। एक रास्ता ये बचता है मेरे सामने, मेरे दिमाग में ये रास्ता आ रहा है, और आप अपनी राय बताइए कमेंट में कि क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में तो ये रास्ता आ रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। अगर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा देंगे तो शायद कुछ मसला हल हो जाए। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय होगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। शायद सब मिलके हम जब करेंगे तो शायद कुछ हो जाए मसला हल। दोस्तों, मैं हूँ ताजिम फरीदी, कस्बा हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत।